शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम। चित्तरूपी दर्पण पर कली का मल चढ़ा हुआ है और इस कली मल को उतारने का एक ही साधन है। आशुतोष विश्वनाथ भगवान भूत भावन का कीर्तन, स्मरण, सेवा, वंदना, अभिषेक, पारायण, जप, तप, हवन, यज्ञ आदि। इस चित्तरूपी दर्पण पर कली का मल चढ़ा हुआ है और इस कली मल को उतारने का एक ही साधन है और वह साधन है शिव जी का नाम स्मरण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। मगन ध्यान मन एकजुट रघुपति चरित महेश। पहले भी हमने कथा में आग्रह किया, निवेदन किया, भक्तजनों से प्रार्थना की। संसार में सब कुछ करना अतिशय सरल है। भगवान का भजन कराना, भगवान का भजन कराना, भगवान का भजन करना और भगवान में मन लगाना, भगवान में मन लगना और लगाना बहुत कठिन काम है। सोई जानहि जेहि देहु जनाई। सोई जानहि जेहि देहु जनाई। जानत तुम ही होई जाई। जानत तुम ही होई जाई। सोई जानहि जेहि देहु जनाई। सोई जानहि जेहि देहु जनाई। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवा। सोई जानहि जेहि देहु जनाई। सोई जानहि जेहि देहु जनाई। जानत तुम ही होई जाई। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवा। सोई जानहि जेहि देहु जनाई। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो कि राजा रहा हूँ। उठा लो गिरा जा रहा हूँ। उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो गिरा जा रहा हूँ। उठा लो गिरा जा रहा हूँ। उठा लो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। परमात्मा यहाँ है, परमात्मा अभी है, परमात्मा अपने में है, परमात्मा अपने है। मैं हूँ श्री भगवान का, मेरे श्री भगवान। ये सब कुछ भगवान का ही है। आपसे विमुख होकर बार बार दुख पाने वाला, चेत कर भी ना चेतने वाला, जान कर भी ना जानने वाला,
मेरे सिवा आपको ऐसा कौन मिलेगा प्रभु। त्राहि माम पाहि माम। हे प्रभु हे विभो, मैं आंख पसार कर देखता हूँ तो मन बुद्धि प्राण इंद्रिय और शरीर भी मेरे नहीं है, तो वस्त्रादि मेरे कैसे हो सकते हैं। ऐसा जानता हूँ कहता हूँ, पर वास्तविकता से नहीं मानता। पर मेरी यह दशा का आपसे किंचन मात्र भी कभी कहीं छिपी है। फिर हे प्यारे क्या कहूँ। हे नाथ हे मेरे नाथ, हे दीनबंधु दीनानाथ मेरे नाथ। हे प्रभु आप अपनी तरफ से शरण में ले लो, बस केवल आप प्यारे लगे। कोटि त्यक्त्वा हरिम भजे। न धर्म निष्ठोऽस्मिन् चात्मवेदी, न भक्ति मात्वाश्चरणारविन्दे। अकिंचनो नन्यगति शरणं, त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। इसलिए जो कली का मल चढ़ा हुआ है उसको उतारने का यही एक सरल उपाय हमने कहा, भगवान का स्मरण करना और भगवान के भजनों को गाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम विश्वंभराय शिव विश्वंभराय, शिव जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय, त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिव। शिव गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। कर दो भक्तों का बेड़ा पार हो बागंबर वाले, कर दो भक्तों का बेड़ा पार हो बागंबर वाले, हो बागंबर वाले, हो पीतांबर वाले, ओ बागंबर वाले, ओ पीतांबर वाले। कर दो भक्तों का दुख दूर हो बागंबर वाले, कर दो भक्तों का दुख दूर हो बागंबर वाले, कर दो भक्तों का दुख दूर हो बागंबर वाले। ओहो बागंबर वाले, ओहो पीतांबर वाले, ओहो बागंबर वाले, ओहो पीतांबर वाले। कर दो भक्तों का दुख दूर, भक्तों का दुख दूर हो पीतांबर वाले, कर दो भक्तों का दुख दूर हो बागंबर वाले। कर दो दीनों का दुख दूर हो बागंबर वाले, कर दो दीनों का दुख दूर हो बागंबर वाले। कोई चढ़ावे बोले जल की ये धारा हो, कोई चढ़ावे बोले जल की ये धारा हो, मैं तो चढ़ावा कच्चा दूध हो बागंबर वाले। कोई चढ़ावे भोले जल की ये धारा, कोई चढ़ावे भोले जल की धारा, कोई चढ़ावे कच्चा दूध बागंबर वाले, कोई चढ़ावे शिव जी जल की ये धारा, मैं तो चढ़ावा कच्चा दूध हो बागंबर वाले, मैं तो चढ़ावा कच्चा दूध हो बागंबर वाले।
अरे ओ बाघंबर वाले, अरे ओ पीतांबर वाले, अरे ओ बाघंबर वाले, अरे ओ पीतांबर वाले, मैं तो चढ़ावा कच्चा दूध हो बाघंबर वाले, मैं तो चढ़ावा का दूध हो बाघंबर वाले। अरे ओ पीतांबर वाले, कोई चढ़ावे भोले भांग धतूरा, कोई चढ़ावे भोले भांग धतूरा, कोई चढ़ावे फल फूल हो बाघंबर वाले, कोई चढ़ावे फल फूल हो बाघंबर वाले, कोई चढ़ावे फल फूल हो बाघंबर वाले। कर दो भक्तों का दुख दूर हो बाघंबर वाले, कर दो भक्तों का दुख दूर हो बाघंबर वाले, कर दो दीनों का दुख दूर हो बाघंबर वाले, कर दो दीनों का दुख दूर हो बाघंबर वाले। हरी हरी बेल की पतिया चंदन चावल, हरी हरी बेल की पतिया चंदन चावल, हरी हरी बेल की पतिया चंदन चावल, मैं तो चढ़ावा फल फूल हो बाघंबर वाले, मैं तो चढ़ावा फल हो बाघंबर वाले, मैं तो चढ़ावा फल फूल हो बाघंबर वाले। हरी हरी बेल की पतिया चंदन चावल, हरी हरी बेल की पतिया चंदन चावल, मैं तो चढ़ावा कच्चा दूध हो बाघंबर वाले, कर दो भक्तों का दुख दूर हो बाघंबर वाले। गोरे गोरे तन पर भस्मीरा मावे भोला, गोरे गोरे तन पर भस्मीरा मावे भोला, गोरे गोरे तन पर भस्मीरा मावे भोला, गोरे गोरे तन पर भस्मीरा मावे भोला। हाथ लिए तीरसूल हो बाघंबर वाले, हाथ लिए है तीरसूल हो बाघंबर वाले, हाथ लिए तीरसूल हो बाघंबर वाले, कर दो भक्तों का दुख दूर हो बाघंबर वाले। नंदिया गण की सवारी सो है, नंदी गण की सवारी सो है, हाथ लिए तीरसूल हो बाघंबर वाले, कर दो भक्तों का दुख दूर हो बाघंबर वाले, कर दो भक्तों का दुख दूर हो बाघंबर वाले। दास नारायण शरण तिहारे, दास नारायण शरण तिहारे, रामानुजदास शरण तिहारे, राघव रामानुजदास शरण तिहारे, दास नारायण शरण तिहारे, बोले अर्जी तो कर ले मंजूर हे बाघंबर वाले, अर्जी तो कर ले मंजूर हे बाघंबर वाले, करनी पड़ेगी मंजूर हे बाघंबर वाले, करनी पड़ेगी मंजूर हे बाघंबर वाले, करनी पड़ेगी मंजूर हे बाघंबर वाले, कर दो दीनों के दुख दूर हे बाघंबर वाले, कर दो दीनों का दुख दूर हो बाघंबर वाले, कर दो दीनों का दुख दूर हो बाघंबर वाले। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी बोला अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी बोला, करनी पड़ेगी मंजूर हो बाघंबर वाले, करनी पड़ेगी मंजूर हो बाघंबर वाले, कर दो भक्तों का दुख दूर हो बाघंबर वाले, कर दो भक्तों का दुख दूर हो बाघंबर वाले, कर दो भक्तों का दुख दूर, कर दो दीनों का दुख दूर हो पीतांबर वाले, अरे ओ पीतांबर वाले, अरे ओ बाघंबर वाले, अरे ओ पीतांबर वाले, अरे ओ बाघंबर वाले,
कर दो भक्तों का दुख दूर, हे बागंबर वाले, कर दो भक्तों का दुख दूर, हो बागंबर वाले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। वेदः शिवः शिवो वेदः, वेद शिव है और शिव वेद है, अर्थात शिव वेद स्वरूप है। ये कुछ जानने योग्य आवश्यक बातें। श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले ही रुद्राष्टाध्यायी की महिमा और मंत्रों का अर्थ आप समझ ले। इसके लिए बहुत सरल विधि से कथा के रूप में भी और मंत्र और पाठ के रूप में भी हम आपको बहुत ही सरल विधि से बताएंगे और आप इसे श्रवण करें, संपूर्ण श्रावण मास श्रवण करें। बहुत ही सुंदर है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। भगवान शिव हमेशा श्री राम जी की चिंतन करते रहते, श्री राम जी का चिंतन करते रहते, ध्यान करते रहते हैं। और बहुत ही सरल विधि से हम आपको बताएंगे, आप श्रवण करें प्रेम पूर्वक। वेदा शिवा शिवो वेदा, वेद शिव है और शिव वेद है, अर्थात शिव वेद स्वरूप है। यह भी कहा है कि वेद नारायण का साक्षात स्वरूप है। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू ऋत सुश्रुमा। इसके साथ ही वेद को परमात्मा प्रभु का निश्वास कहा गया है। इसलिए भारतीय संस्कृति में वेद की अनुपम महिमा है। जैसे ईश्वर अनादि अपौरुषीय है, उसी प्रकार वेद भी सनातन धर्म, सनातन जगत में अनादि और अपौरुषीय माने जाते हैं। इसलिए वेद मंत्रों के द्वारा शिव जी का पूजन, अभिषेक, यज्ञ और जप आदि किया जाता है। शिव और रुद्र ब्रह्म के ही पर्यायवाची शब्द है। इसलिए कहा जाता है ये रुद्र अर्थात दुख को विनष्ट कर देते हैं। रुदम दुखम द्रावयति नाशयति इति रुद्रः। रुद्र भगवान की श्रेष्ठता के विषय में रुद्र हृदयोपनिषद में इस प्रकार लिखा है, सर्वदेवात्मको रुद्रा सर्वे देवा शिवात्मका। सर्वदेवात्मको रुद्रा सर्वे देवा शिवात्मका। रुद्रा प्रवर्तते बीजं बीजयो निर्जनार्दना। रुद्रा प्रवर्तते बीजं बीजयो निर्जनार्दना। यो रुद्रा स्वयं ब्रह्मा यो ब्रह्म सहुतासना। ब्रह्म विष्णुमयो रुद्रा अग्नि सोमात्मकं जगत। इस प्रमाण के अनुसार यह सिद्ध होता है कि रुद्र ही मूल प्रकृति पुरुषमय आदि देव साकार ब्रह्म है। वेद विहित यज्ञ पुरुष स्वयंभू रुद्र है और इसी से भगवान रुद्र साम सदाशिव की वासना के निमित्त रुद्राष्टाध्यायी ग्रंथ वेद का सारभूत संग्रह है।
प्रकार दूध में मक्खन निकाल लिया जाता है, दूध को अच्छी तरह से उसे पकाया जाता है, गरमाया जाता है, उबाला जाता है, फिर उसको जमाया जाता है और फिर मंथन किया जाता है तो उसमें से मक्खन निकलता है। उसी प्रकार जन कल्याणार्थ शुक्ल यजुर्वेद से रुद्राष्टाध्यायी का भी संग्रह हुआ है और इस ग्रंथ में गृहस्थ धर्म, राजधर्म, ज्ञान, वैराग्य, शांति, ईश्वर स्तुति आदि अनेक सर्वोत्तम विषयों का वर्णन है। नॉर्थ इंडियन में शुक्ल यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद का ही राग और ये साउथ इंडियन में कृष्ण यजुर्वेद का प्रचलन ज्यादा है। तो मनुष्य का मन विषय लोलुप होकर अधोगति को प्राप्त ना हो और व्यक्ति अपनी चित्त वृत्तियों को स्वच्छ रख सके, इसके निमित्त रुद्र का अनुष्ठान करना मुख्य और उत्कृष्ट साधन है। यह रुद्राष्टाध्यान, यह रुद्राष्ट अनुष्ठान प्रवृत्ति मार्ग में निवृत्ति मार्ग को प्राप्त कराने में समर्थ है। इस ग्रंथ में ब्रह्म के निर्गुण एवं सगुण दोनों स्वरूपों का वर्णन हुआ है। जहाँ लोक में इसके जप पाठ तथा अभिषेक आदि साधनों से भगवत भक्ति, भगवत प्रेम, शिव शक्ति और शांति, पुत्र पौत्र आदि, ऐश्वर्य आदि, पुत्र पौत्र आदि, धन पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि, संपन्नता तथा सुंदर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। वहीं परलोक में सद्गति एवं परम पद मोक्ष भी प्राप्त होता है। वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में, स्मृतियों और पुराणों में शिवार्चन के साथ रुद्राष्टाध्यायी के पाठ, जप, रुद्राभिषेक आदि की विशेष महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। और वायु पुराण में लिखा है, यश सागर पर्यंतम सशैलवनकाननम सर्वन्नाथ गुणोपेताम सुवृक्ष जल शोभिताम दद्यात् कांचन समयुक्ताम भूमिम सौनचौषधि संयुताम दद्यात् कांचन समयुक्ताम भूमिं चौषधि संयुताम तस्मात् दध्यधिकं तस्य शक्ररुद्रजपात् भवेत् यश्च रुद्राजपे नित्यं ध्येयमानो महेश्वरं सा तेनैव च देहेन रुद्रा संजायते ध्रुवम्। अर्थात जो व्यक्ति समुद्र पर्यंत, वन पर्यंत, जल और वृक्षों से युक्त तथा श्रेष्ठ गुणों से युक्त ऐसी पृथ्वी का दान करता है, जो धन धान्य स्वर्ण और औषधि से युक्त उससे भी अधिक पुण्य एक बार के रुद्री जप एवं रुद्राभिषेक का है। इसलिए जो भगवान रुद्र का ध्यान करके रुद्री का पाठ करता है अथवा रुद्राभिषेक यज्ञ करता है, हवन आदि करता है, वह उसी देह से निश्चित ही रुद्र रूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार साधन पूजन की दृष्टि से रुद्राष्टाध्यायी का विशेष महत्व है। रुद्राभिषेक अनुष्ठान करना अति आवश्यक है। वेदार्थ एवं वेद के गंभीर तत्वों से विद्वान प्रायः अनभिज्ञ रहते हैं, जानने की बहुत जरूरत है। प्राचीन ग्रंथों में वेदार्थ एवं वेद तत्वार्थ की बड़ी महिमा गाई गई है। निरुक्तकार कहते हैं कि जो वेद पढ़कर उसका अर्थ नहीं जानता वह भारवाही पशु के समान है। थाणुरयं भारहारा किलामुदधीत वेदं न विजानाति योऽर्थज्ञेति सकलं भद्रमश्नुते नाकवेति ज्ञान विधुत पाप्य। भारवाही पशु के समान है अथवा निर्जन वन के सुमधुर सरसाल वृक्ष के समान है।
जो न स्वयं उस अमृत रस का आस्वादन करता है और न किसी अन्य को भी देता है। अतः वेद मंत्रों के अर्थ का ज्ञाता पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। वेदो खिलो धर्म मूलम, वेदो खिलो धर्म मूलम, वेदो खिलो धर्म मूलम। श्री मनु महाराज के कहे अनुसार भगवान वेद सर्वधर्मों में मूल है या सर्वधर्ममय है। वेदों एवं उनकी विभिन्न संहिताओं, प्रकृति के अनेक तत्वों, आकाश, जल, वायु, उषा, संध्या इत्यादि से के तथा इंद्र, सूर्य, सोम, रुद्र, विष्णु आदि देवों के वर्णन और स्तुति सूक्त प्राप्त होते हैं। इनमें कुछ ऋचाएं निवृत्ति प्रधान एवं कुछ प्रवृत्ति प्रधान है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत रुद्राष्टाध्यायी के रूप में भगवान रुद्र का विशद वर्णन निहित है। भक्तगण इस रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र पाठ के साथ जल, दुग्ध और पंचामृत, आम्ररस, इक्षुरस, नारिकेल रस, गंगाजल आदि से शिवलिंगाभिषेक करते हैं। शिवलिंगाभिषेक करते हैं और राधे 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 राधे। शिवपुराण में सनकादि ऋषियों के प्रश्न पर स्वयं शिवजी ने रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों द्वारा अभिषेक का बड़ा ही फल बताया अभिषेक का और भूरी भूरी प्रशंसा की है। शुक्ल यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत रुद्राष्टाध्यायी के रूप में भगवान रुद्र का विशद वर्णन निहित है। धर्मशास्त्र के विद्वानों ने रुद्राष्टाध्यायी के 6 अंग निश्चित किए हैं। तदनुसार रुद्राष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का शिव संकल्प सूक्त हृदय है। द्वितीय अध्याय का पुरुषसूक्त और शिर और उत्तर नारायण सूक्त शिखा है। तृतीय अध्याय का अप्रति सूक्त कवच है। चतुर्थ अध्याय का महेंद्र सूक्त नेत्र है और पंचम अध्याय का शतरुद्रीय सूक्त अक्षर कहलाता है। इस प्रकार एक योद्धा युद्ध में अपने अंगों एवं आयुधों को सुसज्ज सावधान करता है, उसी प्रकार आत्ममार्गी साधक रुद्राष्टाध्याय के पाठ एवं अभिषेक के लिए सुसज्ज होते हैं। अतः हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र, अस्त्र इत्यादि नामाभिधान दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथम अध्याय मंत्र प्रथम अध्याय के मंत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। कैसे? हरि ओम ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्वधम त्वम जासि गर्वधम। तो कर्मकांड के विद्वान इस मंत्र का विनियोग गणेश जी के ध्यान पूजन में करते हैं। मंत्र
ब्राह्मण सती के लिए भी प्रयुक्त होता है और शुक्ल यजुर्वेद संहिता के भाष्यकार वट्टाचार्य एवं महीधराचार्य ने इस मंत्र का एक अर्थ अश्वमेध यज्ञ के अश्व की स्तुति के रूप में भी किया है। द्वितीय और तृतीय मंत्र में गायत्री आदि वैदिक मंत्रों तथा छंदों में प्रयुक्त चरणों का उल्लेख है। जैसे गायत्री त्रिषु जगत्यनुष्टु पंक्त्या सह बृहत्रिपुणिहा खगसूची विश्रम्यन्तु तवः द्विपदा जा शतुपदा त्रिपदा जा षड्पदा विछन्दा जा छन्दा सूची विश्रम्यन्तु तवः। तो इन मंत्रों का जो है उल्लेख है। पांचवें मंत्र जज्जाग्रतो से दसम मंत्र सुखारथी रसवा सुखारथी रसवा नीवजन्मानुन्यान खेनीयत योगी। तो विसुर्भिर्वाजिनैवा ऋतप्रथितं जदिरञ्ज विठन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुखारथी रसवा पर्यंत का मंत्र समूह शिव संकल्प सूक्त कहलाता है। इन मंत्रों का देवता मन है और इन मंत्रों में मन की विशेषताएं वर्णित है। प्रत्येक मंत्र के अंत में तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु पद आने से इसे शिव संकल्प सूक्त कहा गया है। साधक का मन शुभ विचार वाला हो, इसमें ऐसी प्रार्थना की गई है। परंपरा अनुसार यह अध्याय श्री गणेश जी का माना जाता है। द्वितीय अध्याय में सहस्र शीरेखा हरि ओम ओम सहस्र शीरेखा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद भूमिगुं सर्वत विद्वा प्रतिष्ठादर्शांगुलं महापुरुष एवेदगुं सर्वं जद्भूतं जच्चवाभ्यम् उदाम ततुशेषानो जदन्मे नातिरोहति। द्वितीय अध्याय। तो द्वितीय अध्याय सहस्र शीर्षा से जगनेन जगमय जंत देव 16 मंत्र पुरुष सूक्त के रूप में है। इन मंत्रों के नारायण ऋषि है एवं विराट पुरुष देवता है। विविध देव पूजा में आवाहन से मंत्र पुष्पांजलि का सभी पूजन में षोडशोपचार पूजन, पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन प्रायः इन्हीं मंत्रों से संपन्न होता है। विष्णु आदि यज्ञादि वैष्णव यज्ञों में पुरुष से मंत्रों से ही यज्ञ होता है। पुरुष का ही मंत्र चलता है। पुरुष सूक्त के प्रथम मंत्र से विराट पुरुष का अति भव्य दिव्य वर्णन प्राप्त होता है। अनेक सिरों वाले, अनेक आंखों वाले, ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद, हजार सिर वाले, अनेक सिरों वाले, अनेक आंखों वाले, अनेक चरणों वाले वे विराट पुरुष समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त होकर 10 अंगुल ऊपर स्थित है। द्वितीय अध्याय में 17वें मंत्र अभ्यासं हृदः पृथिवीरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे। यहाँ से लेकर लाट श्रीश्च दे लक्ष्मी च वक्रम बहोरार्ते पार्श्वेन चित्राणि रूपमश्विनो व्यातम् जन्निखाणमुम्मयि खाणः सर्वलोकमयि खाणः। ये 6 मंत्र उत्तर नारायण सूक्त के रूप में प्रसिद्ध है। श्री श्री लक्ष्मी चमत्या यह मंत्र लक्ष्मी जी देवी के पूजन में प्रयुक्त होता है। द्वितीय अध्याय भगवान विष्णु का माना जाता है और तृतीय अध्याय अप्रतिरथ सूक्त से रूप में ख्यात है। कतिपय मनीषी आशो शिशानो मृगभो न भीमो घना घना चौबण चरणी नाम पर्यंत 12 मंत्रों को स्वीकारते हैं। कुछ विद्वान इन मंत्रों के उपरांत अवशिष्टा परापद सर्वे ब्रह्म सगुंचिते गच्छामि प्रपद स्वामी कंचनोच्छिका। यहाँ से मर्माण से वर्मणाच्छादयामि सोमस्वा राजामते ये 5 मंत्रों का भी समावेश करते हैं।
तृतीय अध्याय के देवता देवराज इंद्र है। इस अध्याय को अप्रतिरथ सूक्त मानने का कारण कदाचित यह है कि इन मंत्रों के ऋषि अप्रतिरथ हैं। भावात्मक दृष्टि से विचार करें तो अवगत होता है कि इन मंत्रों द्वारा इंद्र की उपासना करने से शत्रुओं स्पर्धकों का नाश होता है, अतः यह अप्रतिरथ नाम सार्थक प्रतीत होता है। उदाहरण के रूप में प्रथम मंत्र का अवलोकन करें। आशुषानो मृगभो न भीमो घना घनक्षोभण चरखणी नाम संक्रंतरो निमिग एक वीर शतगुंसेन अजसा कविंद्रः। अर्थात त्वरा से गति करके शत्रुओं का नाश करने वाला भयंकर वृषभ की तरह सामना करने वाले प्राणियों को क्षुब्ध करके नाश करने वाला, मेघ की तरह गर्जना करने वाला, शत्रुओं को आह्वान करने वाला, अति सावधान अद्वितीय वीर एकाकी पराक्रमी देवराज इंद्र सततः सेनाओं पर विजय प्राप्त करता है। चतुर्थ अध्याय में सप्तदश मंत्र है जो मैत्र सूक्त के रूप में ज्ञात है। इन मंत्रों में भगवान शिव सूर्य की स्तुति है। मैत्र सूक्त में भगवान भुवन भास्कर का मनोरम वर्णन प्राप्त होता है। आग्नेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मृतञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि प्रसन्ना। अर्थात रात्रि के समय में अंधकार तथा अंतरिक्ष लोक में से पुनः उदीयमान देवों का तथा मनुष्यों का स्वच्छ कार्यों में नियोजित करने वाले सबके प्रेरक प्रकाशमान भगवान सूर्य स्वर्ण रंगी रथ में बैठ करके सर्वभुवनों के लोगों की पाप गुणमयी प्रवृत्तियों का निरीक्षण करते हैं। रुद्राष्ट अध्याय के 5वें अध्याय में 66 मंत्र है और यह अध्याय प्रधान है। विद्वान इसको अतिरुद्रीय कहते हैं। संख्याता रुद्र देवता अश्येति शतरुद्रीयम। इन मंत्रों में भगवान रुद्र के शतधा रूप वर्णित है। कई ग्रंथों में शतरुद्रीय के पाठ का महत्व वर्णित है। कैवल्योपनिषद में कहा गया है कि शतरुद्रीय के अध्ययन से मनुष्य अनेक पातकों से मुक्त होता है एवं पवित्र बनता है। जाबालोपनिषद में ब्रह्मचारियों और याज्ञवल्क्य जी के संवाद में ब्रह्मचारियों के तत्वनिष्ठ ऋषियों से पूछा कि किसके जब से अमृत तत्व प्राप्त होता है, तब ऋषि का प्रत्युत्तर था कि शतरुद्रीय के जब से शतरुद्रीय नहीं थी। विद्वानों की परंपरा के अनुसार पंचम अध्याय के 11 आवर्तन और शेष अध्यायों के 1 आवर्तन के साथ अभिषेक से एक रुद्र या रुद्री होती है। इसे एकादशनी भी कहते हैं। एकादश रुद्रीय से लघु रुद्र, एकादश लघु रुद्र से महारुद्र एवं एकादश महारुद्र से अधिरुद्र का अनुष्ठान होता है। इन सबका अभिषेकात्मक, पाठात्मक एवं होमात्मक त्रिविध विधान मिलता है। मंत्रों के क्रम से रुद्राभिषेक के नमक चमक आदि प्रकार है। प्रदेश में भेद से ही कुछ विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। शतरुद्रीय को रुद्र सूक्त भी कहते हैं। इसमें भगवान रुद्र का भव्य वर्णन हुआ है। प्रथम मंत्र का आस्वाद ले। ओम नमस्ते हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोदय घवे नमः बाहुयाम उदते नमः जाते रुद्र शिवा तनुरघोरा पाप काशिनी। हे रुद्रदेव, आपके क्रोध को हमारा नमस्कार है, आपके बाणों को हमारा नमस्कार है और आपकी बाहुओं का हमारा नमस्कार है। भगवान शिव का रुद्र स्वरूप दुष्ट निग्रहणार्थ है, अतः इस मंत्र में रुद्रदेव के क्रोध को, बाणों को एवं उनको चलाने वाली बाहुओं को नमस्कार समर्पण किया गया है। रुद्र शब्द की निरुक्ति के अनुसार भगवान रुद्र दुखनाशक, पापनाशक एवं ज्ञानदाता है। रुद्र सूक्त में भगवान रुद्र के विविध स्वरूप वर्णित है, यथा गिरीश, अधिवक्ता, सुमंगल, नीलग्रीव, शास्त्राक्ष, कपर्द्री, मीढुष्टम, हिरण्यबाहु, सेनानी, हरिकेश, अन्नपति, जगतपति, क्षेत्रपति,
वनस्पति, वनपति, वृक्षपति, औषधिपति, सत्वपति, तेनपति, गिरिचर, सभापति, स्वपति, गणपति, व्रातपति, विरूप, विश्वरूप, भव सर्व, शितिकंठ, शतधन्वा, ह्रस्व, वामन, बृहद, वृद्ध, ज्येष्ठ, कनिष्ठ, श्लोक्य, आसु, सेण, आसुरथ, कवची, श्रुतसेन, सुधन्वा, सोम, उग्र, भीम, शंभु, शंकर, शिव, तीर्थ, व्रज, नीललोहित, पिनाकधारी, सहस्रबाहु तथा ईशान इत्यादि आदि इन विविध स्वरूपों द्वारा भगवान रुद्र की अनेक विविधता एवं अनेक लीलाओं का दर्शन होता है। रुद्र देवता को स्थावर, जंगम, सर्व पदार्थ रूप, सर्ववर्ण, सर्वजाति, मनुष्य, देव, पशु, वनस्पति रूप मान करके सर्वात्म भाव, सर्वांतर्यामी तत्व भाव सिद्ध किया गया है और इस भाव से ज्ञान होकर साधक अद्वैत निष्ठ जीवन मुक्त बनता है। छठवें अध्याय में महच्छिर के रूप में माना जाता है। प्रथम मंत्र में सोम देवता का वर्णन है। सुप्रसिद्ध महामृत्युंजय मंत्र इसी अध्याय में निविष्ट है। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतोर्मुक्षीयमामृतात्। हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृतोर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामुतः। प्रस्तुत मंत्र में भगवान त्र्यंबक शिव की से प्रार्थना है कि जिस प्रकार ककड़ी का परिपक्व फल वृंद से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार हमें आप जन्म मरण के बंधन से मुक्त करें। हम आपका यजन करते हैं। सातवें अध्याय में जटा कहा जाता है। सातवें अध्याय को जटा कहा जाता है। उग्रश्च भीमश्च ध्वान्तश्च धुनिश्च साहांश्च विगवाच विक्षिपाः स्वाहा अग्निगो। तो यह उग्रश्च भीमश्च मंत्र से मरुत देवता का वर्णन है। इस अध्याय में कुछ ऐसे भी मंत्र आते हैं इस अध्याय में है। जमाए स्वाहा को जैसे लोमभ्यास स्वाहा, जो कुछ ऐसे मंत्र हैं इसमें आते हैं। इनको विद्वानगण और भी जो रुद्राभिषेक के पंडित हैं, पूजन कराने वाले, वो इस मंत्र को छोड़ देते हैं। छोड़ना भी आवश्यक है। यह मंत्र जो है शमशान में बोलने का मंत्र है, इसलिए यह इस मंत्र को अभिषेक के समय बोलना नहीं चाहिए, तो छोड़ देते हैं विद्वानगण। तो इस प्रकार से इस अध्याय में कुछ ऐसे मंत्र आते हैं और उन मंत्रों की जगह पे शांति पाठ कर ले। हम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये मंत्र का आप पाठ कर ले। और जो है अब आठवें अध्याय को चमकात्मक अध्याय कहा जाता है। चमकात्मक कहा जाता है। इसमें कुल 32 मंत्र हैं। प्रत्येक मंत्र में चकार एवं में का बाहुल्य होने से कदाचित चमकाध्याय अभिधान रखा गया है। चमक का पाठ कहा जाता है। तो चमकाध्याय के ऋषि देव स्वयं है, देवता अग्नि है। अतः यह अध्याय अग्नि देवत्व या यज्ञ देवत्व माना जाता है। प्रत्येक मंत्र के अंत में जगनेन जिज्ञमयजन्त जगनेन कल्पन्ताम ऐसा अंत में जगनेन कल्पन्ताम आता है। 8वें अध्याय में यज्ञ के साधन रूप जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वे सभी यज्ञ के फल से प्राप्त होती है। ये वस्तुएं यज्ञार्थ, जनसेवार्थ एवं परोपकारर्थ उपयुक्त हो ऐसी शुभ भावना यहाँ निहित है। रुद्राध्याय के उपसंहार में ऋचं वाचं प्रवदे जजुः प्रवदे साम प्राणं प्रपदे चक्षुः श्रोत्रं प्रपदे वागोजा सहोजो मयि प्राणापानो जन्म छिद्रं च शुभो हृदयेषु मनसो।
ये 24 मंत्र शांत्याध्याय के रूप में शांति पाठ के रूप में, शांताध्याय के रूप में ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये 12 मंत्र स्वस्ति प्रार्थना के रूप में ख्यात है। शांत्याध्याय में विविध देवों से अनेक आशा शांति की प्रार्थना की गई है। मित्रता भरी दृष्टि से देखने की बात बड़ी उदात्त एवं भव्य है। हरि ओम ओम धृति द्रिगुम हमामित्यस्य मा चक्षुगा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् मित्रस्याहं चक्षुगा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुगा समीक्षामहे। साधक प्रभु प्रीत्यर्थ एवं सेवार्थ अपने को स्वस्थ बनना चाहता है एवं अपने को स्वस्थ बनाना चाहता है, सुखी दीर्घ जीवन आनंद एवं शांतिपूर्ण व्यतीत हो, ऐसी आकांक्षा रखता है। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतगुं तृणोयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। स्वस्ति प्रार्थना के निम्न मंत्र में देवों का सामंजस्य सुचारू रूप में वर्णित है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती या उपनिषद वाक्य यहाँ चरितार्थ होता है। ओम अग्निर्देवता, ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुदो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता सद्यो जातम प्रवद्यामि। इस प्रकार शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्याय में भगवान रुद्र का महात्म विविधता विशदता से संपूर्णतया आच्छादित है। कवि कुलगुरु कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के मंगल श्लोक या सृष्टराध्या द्वारा शिव जी को भी अष्ट विभूतियों का वर्णन किया है। महाकवि कालिदास जी ने भागर्था विव संपृक्तो अष्ट विभूतियों का वर्णन किया है। वो रुद्राष्टाध्याय के 8 अध्यायों में भी विलसित है। अंत में शिव जी की वंदना लौकिक और वैदिक मंत्र द्वारा की जा रही है। वागर्था विव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। लौकिक वैदिक मंत्र हरि ओम ओम ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवम्। ओम तत्सत् ओम तत्सत्। यह जानने योग्य आवश्यक बातें हैं। श्रावण मास प्रारंभ होने से पहले यह भक्तगण यूट्यूब के माध्यम से इसे सुने, श्रवण करें और मनन योग्य बातें हैं, जानने योग्य आवश्यक बातें हैं। रुद्र पाठ की महिमा क्या है, इसकी फलश्रुति क्या है, इससे अभिषेक करने से, पाठ करने से, पारायण करने से क्या क्या प्राप्त होता है, ये सारी बातें आपको बहुत सरल विधि से हम बतलाएंगे और आप इसे श्रवण करें। आशुतोष भगवान सदाशिव की उपासना में रुद्राष्टाध्यायी का विशेष महत्व है। शिव पुराण में सनकादि ऋषियों के प्रश्न करने पर स्वयं शिव जी ने रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों द्वारा अभिषेक का महत्व बतलाते हुए कहा है कि मन, कर्म तथा वाणी से परम पवित्र तथा सभी प्रकार की आसक्तियों से रहित होकर भगवान शूलपाणी की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे वह भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाओं को प्राप्त करता है, सभी कामनाएं उसकी संपूर्ण प्राप्त होती हैं और अंत में परम गति को प्राप्त होता है। रुद्राष्टाध्यायी द्वारा रुद्राभिषेक से मनुष्यों की कुल परंपरा भी
और कुल परंपरा को भी आनंद की प्राप्ति होती है। मनसा कर्मणा वाचा शुचि संग विवर्जिता, मनसा कर्मणा वाचा शुचि संग विवर्जिता, कुर्याद् रुद्राभिषेकं च प्रीयते शूलपाणिना, सर्वान् कामान् वाप्नोति लभते परमां गतिं, नन्दते च कुलं पुंसां श्रीमत्शंभु प्रसादता। वायु पुराण में आया है कि रुद्राष्ट अध्याय के नमक पंचम अध्याय और चमक अष्टम अध्याय तथा पुरुष सूक्त का प्रतिदिन 3 बार जब पाठ करने से मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, और नमक चमक गोत्री मंत्रों और पुरुष सूक्त का सर्वदा जब करता है वह उसी प्रकार महादेव जी में प्रवेश करता है, जिस प्रकार घर का स्वामी अपने घर में प्रवेश करता है निर्भय होकर के। जो मनुष्य अपने शरीर में भस्म लगाकर, भस्म में शयन कर और जितेंद्रिय होकर निरंतर रुद्राध्याय का पाठ करता है, वह परा मुक्ति को प्राप्त करता है और वह भगवान में ऐसे मिल जाता है जैसे सभी तीर्थ, सभी नदियां जो है गंगा में जाकर मिल जाती है, समुद्र में जाकर मिल जाती है, गंगा जमुना सरस्वती सब समुद्र में जाकर के मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार से शिव जी के स्वरूप में मिल जाता है और जो रोगी और पापी जितेंद्रिय होकर रुद्राध्याय का पाठ करता है वह रोग और पाप से मुक्त होकर अद्वितीय सुख प्राप्त करता है। नमकं चमकं चैवा पौरुषं सुक्तमेव च, नित्यं त्रयं प्रयुञ्जानो ब्रह्मलोके महीयते। जो 3 बार रोज पाठ करता है पुरुष सूक्त का वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, शिवलोक को प्राप्त होता है। नमकं चमकं होत्रिन पुरुष सूक्तं जपेत सदा, प्रविशेत महादेवं गृहं गृहपतिर्यथा, भस्मादित्य शरीरस्तु भस्म साहिजितेन्द्रिया, सततं रुद्र जाप्योषो परां मुक्तिमवाप्स्यति, रोगवान् पापवांश्चैव रुद्रं जप्ता जितेन्द्रिया, रोगत पापद्वे निर्मुक्तो रातुलं सुखमश्नुते। शतरुद्रीय रुद्राष्टाध्यायी का मुख्य भाग है। शतरुद्रीय का महात्मा रुद्राष्टाध्यायी ही महात्मा है। मुख्य रूप से रुद्राष्टाध्यायी का पंचम अध्याय शतरुद्रीय कहलाता है, जिसमें भगवान रुद्र के शताधिक नामों द्वारा उन्हें नमस्कार किया गया है। शतम रुद्रा देवता अश्येति शतरुद्रीय मुच्यते। भट्ट भास्कर का बोधात भाष्य शतरुद्रीय का पाठ अथवा जब समस्त वेदों के पारायण के तुल्य माना गया है। शतरुद्रीय को रुद्राध्याय भी कहा गया है। भगवान वेदव्यास ने अर्जुन को इसकी महिमा बताते हुए कहा है, धन्यं यशस्मायुष्यं पुण्यं वेदश सम्मितं, सर्वार्थ साधनं पुण्यं सर्वकिल्बिषनाशनं, सर्व पाप प्रशमनं सर्व दुःख भयापहं, पठनमय शतरुद्रीयं शृण्वश्च सततोत्थिता, भक्तो विश्वेश्वरं देवं मानुषेर्चया सदा, वरान् कामान् सलभते प्रसन्ने त्र्यंबके नराः। महाभारत में द्रोणाचार्य द्रोण पर्व, महाभारत में द्रोण पर्व में 202, 148, 149, 151, 152 ऐसे जो है अध्यायों में श्लोकों में साथ जो है सब है। बहुत बढ़िया सुंदर जानने योग्य बातें हैं। यदि किसी को टाइम मिले तो वह पढ़ना चाहिए। महाभारत में बहुत सुंदर सुंदर बातें भी हैं। तो पार्थ वेद संबित या शतरुद्रीय परम पवित्र अस्तु तथा धन यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। अस्तु इसके पाठ से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। कुछ लोग समयाभाव के कारण कम समय में अभिषेक करना चाहते हैं, उनके लिए शास्त्रों ने शतरुद्रीय पाठ का भी विधान बतलाया है। और यदि और भी कम आपको टाइम नहीं है, बहुत आपकी व्यस्तता है,
आपको टाइम नहीं है तो आप जो है पंचम अध्याय का 16 मंत्र से अभिषेक कर सकते हैं शिव जी का। रुद्राभिषेक आराम से है, कोई इसमें इंचन मात्र भी कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप 16 मंत्र पंचम अध्याय के 16 मंत्र से आप अभिषेक करके भगवान की आरती पूजन कर सकते हैं। अच्छा, और इस पवित्र संपूर्ण किलवशों का नाशक, सब पापों का निवारक तथा सब प्रकार के दुख और भय को दूर करने वाला, सदा उद्यत रहकर शतरुद्रीय को पढ़ता और सुनता है तथा मनुष्यों में जो कोई भी निरंतर भगवान विश्वेश्वर का भक्ति भाव से भजन करता है, उन त्रिलोचन के प्रसन्न होने पर समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त करता है, कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तो अथर्ववेदीय जाबालोपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने शतरुद्रीय को अमृत तत्व का साधन कहा है। कृष्ण यजुर्वेदीय कैवल्योपनिषद में शतरुद्रीय को कैवल्य पद प्राप्ति का साधन बताया गया है। पितामह भगवान ब्रह्मा ने महर्षि अश्वलायन से शतरुद्रीय की महिमा इस प्रकार बताई है। ओम यह शतरुद्रीय मधीतेयो अग्निभूतो भवति सवाय भूतो भवति सात्म भूतो भवति ससुरापानात् भूतो भवति स ब्रह्महत्यायाः भूतो भवति स सुवर्णस्थेयात् भूतो भवति स कृत्यात् भूतो भवति तस्मात् द्यूतमाश्रितो भवत्याश्रमी सर्वदा सकृद्धा जपेत अनेन ज्ञानमाप्नोति संसारान् वनाशनं तस्मादेवं विदित्वैनं कैवल्यं पदमश्नुते कैवल्यं पदमश्नुते इति। अर्थात जो शतरुद्रीय का पाठ करता है वह अग्निपूत होता है, वायुपूत होता है, आत्मपूत होता है, सुरापान के दोष से छूट जाता है, ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है, दोष से मुक्त हो जाता है। अतएव आश्रम में अतीत हो गए हैं उस परमहंसो सदा सर्वदा अथवा कम से कम एक बार इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे ज्ञान की प्राप्ति होती है जो भव सागर का नाश कर देता है। इसलिए इसको इस प्रकार जानकर मनुष्य कैवल्य रूप मुक्ति को प्राप्त होता है, कैवल्य पद को प्राप्त होता है। केवल भव सागर ही नहीं, भव सागर से आगे की शतरुद्रीय नाम से 100 मंत्रों के पाठ की परंपरा भी कहीं कहीं है। इस संदर्भ में निम्न श्लोक प्रसिद्ध है। षट् नील सुक्तम च पुनः षोडश मेवचा एक ते द्वे नमस्ते द्वे नतम विद्वय मेवचा मीठुट्ट में चत्वारी वय गुम सोमाट मेवचा वेदवाद विराख्यात में तद्वे शतरुद्रियम। अर्थात रुद्राष्टाध्याय के पंचम अध्याय के नमस्ते रुद्रमन्यवे नमः से लेकर 66 मंत्र और फिर उसी पंचम अध्याय के प्रारंभिक 16 मंत्र, तदनंतर रुद्राष्टाध्याय के 6ठे अध्याय के एक दुर्भाग और अवरुद्रा, ये 2 मंत्र फिर रुद्राष्टाध्याय के पंचम अध्याय के नमस्ते और जाते रुद्र, ये 2 मंत्र फिर शुक्ल यजुर्वेदीय के 17वें अध्याय के 31वें तथा 32वें मंत्र नतम विदगुम तथा विश्वकर्मा। तदनंतर रुद्राष्टाध्याय के पंचम अध्याय में 51 में मंत्र से 54वें मंत्र में झुट्टम शिव तम शिवो न सुमना भव, ये असंख्याता सासराणि रुद्रा अधिभूम्यामत एकागुम सासरयोधेव धन्वान्तरमसि तक इस रुद्राष्टाध्याय के संपूर्ण 6ठे अध्याय के 8 मंत्रों का यथोक्त रूप से अनुपूर्वी पाठ करने पर 100 मंत्र हो जाते हैं और 100 मंत्र होने से इसे शतरुद्रीय कहा जाता है। रुद्र कल्प द्रुम आदि में इस पक्ष को निर्मूल बताया गया है और तन निर्मूल मिति रुद्र कल्प द्रुम। इसके अनुसार पंचम अध्याय में 66 मंत्र के पाठ से ही शतरुद्रीय पूरी हो जाती है। सामान्यतया
संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा रुद्राभिषेक आदि कार्य अधिक प्रचलित एवं प्रशस्त है। हम आपको संक्षेप में रुद्राभिषेक, रुद्र पाठ के भेद, अभिषेक विधि भी बताएंगे। शास्त्रों में रुद्र पाठ के 5 प्रकार बताए गए हैं। रूपक या खड़ग पाठ, रूपक या खड़ग पाठ, रुद्र या एकादशनी, एक हो गया, 2 हो गया। रूपक या खड़ग पाठ 1, दूसरा रुद्र या एकादशी, तीसरा लघु रुद्र, चौथा महारुद्र और 5वां अधिरुद्र। यहाँ संक्षेप में इसका विवरण दिया जा रहा है। रुद्रा पंचविधा प्रोक्ता देशिकैरुत्तरोत्तरम् सांगत्वाद्य रूपकाख्या साशीर्षो रुद्र उच्यते। एकादश गुणैस्तद्वत् रुद्री संज्ञो द्वितीयका। एकादश विरेताभिः तृतीयो लघुरुद्रका। रूपक का खड्ग पाठ संपूर्ण, नंबर 1, रूपक का खड्ग पाठ संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी के 10 अध्याय है। प्रथम 8 अध्यायों में भगवान रुद्र शिव की विशेष महिमा तथा उनकी कृपा शक्ति का वर्णन होने से 8 अध्याय रुद्राष्टाध्यायी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वें अध्याय में ऋचम वाचम प्रपद्ये इत्यादि 24 मंत्र है। इस अध्याय शांत्याध्याय के नाम से जाना जाता है। और अंतिम 10वें अध्याय में स्वस्ति न इंद्रो वृषस्रवाः 12 मंत्र है, जो स्वस्ति प्रार्थना के लिए नाम से प्रसिद्ध है। इस 10 अध्याय होने पर भी नाम इसका रुद्राष्टाध्यायी ही है। इस प्रकार पूरे 10 अध्यायों की एक सामान्य प्रवृत्ति रूपक या खड्ग पाठ कहलाता है। रुद्र के 6 अंग कहे गए हैं। इन 6 अंगों का यथाविधि पाठ ही खड्ग पाठ कहा जाता है। ये 6 अंग इस प्रकार है। रुद्राष्टाध्यायी के प्रथम अध्यायों के जाग्रतों से लेकर 6 मंत्रों को शिव सूक्त कहा गया है। यह सूक्त रुद्र का प्रथम हृदय रूपी अंग है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ से 16 मंत्रों को पुरुष सूक्त कहते हैं। वह पुरुष सूक्त रुद्र का द्वितीय सिर रूपी अंग है। इसी द्वितीय अध्याय के अंतिम 6 मंत्रों को उत्तर नारायण सूक्त कहते हैं। यह रुद्र का तीसरा अंग है। तृतीय अध्याय के आशु स्नानो ब्रह्मो न भीमो घन घन छो बड़ चरखनी नाम यह लेकर द्वितीय 12 मंत्रों को अप्रतिरथ सूक्त कहा जाता है। यह रुद्र का कवच रूप चतुर्थ अंग है। चतुर्थ अध्याय के विराट सौम्य मध्वा पता हुआ उत्तम विभ्राट बृहद विभ, इस मंत्र से लेकर पूरा चतुर्थ अध्याय मैत्र सूक्त कहलाता है। यह रुद्र का नेत्र रूप पंचम अंग है। और नमस्ते रुद्र ये प्रारंभ का पूरा पंचम अध्याय शतरुद्रीय कहलाता है। यह रुद्र का अष्ट रूप खड्ग रूप है। अष्ट रूप षष्ठम अंग है। यह पंचम अध्याय के मंत्रों में नमस्ते पद के प्राधान्य से नमकाध्याय भी कहा जाता है। इन 6 अंगों 5 अध्यायों का पाठ करने से पश्चात षष्ठाध्याय तथा सप्तम अध्याय का पाठ होता है। वयगुम सोम प्रदेतो मनस्तनुख व्रता प्रजावंता सच्चे मही आदि अष्ट मंत्रात्मक षष्ठाध्याय रुद्र के महिच्छर के नाम से जाना जाता है। उग्रश्च भीमश्च ध्वान्तश्च धुनिश्च चहांश्च वेवाच विक्षिपा स्वाहा इत्यादि मंत्रात्मक सप्तम अध्याय जटा नाम से विख्यात है। इन 2 अध्यायों के पाठ के अंतर 8वें चमकाध्याय का पाठ करना चाहिए। इस अध्याय के मंत्रों में च का और मे का बाहुल्य होने से यह अध्याय चमकात्मक कहलाता है। इस अध्याय के पाठ के अंत में शांताध्याय तथा स्वस्ति प्रार्थना अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण रुद्राष्टाध्याय के 10 अध्यायों का पाठ खड्ग या रूपक पाठ कहलाता है। खड्ग पाठ में विशेष बात यह है कि इसमें 8वें अध्याय के साथ 5वें अध्याय की आवृत्ति नहीं होती।
रुद्री का एक दशनीय खड्ग पाठ में नमकाध्याय पंचम तथा चमकाध्याय अष्टम का संयोजन का रुद्राध्याय की गई 11 आवृत्ति को रुद्री का एकादशनी कहते हैं। 8वें अध्याय के साथ 5वें अध्याय की प्रवृत्ति होती है। उसके लिए शास्त्रों का निहित विधान है। तदनुसार 8वें अध्याय के क्रमशः 4 तथा फिर 4 मंत्रों 3 तथा पुनः 3 मंत्रों तदनंतर 2 मंत्र फिर एक मंत्र और पुनः 2 मंत्रों के अनंतर पूरे 5वें अध्याय नमक को एक आवृत्ति होती है। अंत में शेष 2 मंत्रों का पाठ होता है। इस प्रकार 8वें अध्याय के कुल 29 मंत्रों की रुद्रों की संख्या 11 होने के कारण 11 अनुवाकों में विभक्त किया गया है। ऐसा रुद्र कल्पद्रुम में बताया गया है। इसके बाद 9वें और 10वें अध्याय का पाठ होता है। इस प्रकार की गई एक आवृत्ति को रुद्री या एकादशनी कहते हैं। लघु रुद्र एकादशनी रुद्री की 11 आवृत्तियों के पाठ को लघु रुद्र पाठ कहा जाता है। यह लघु रुद्र अनुष्ठान एक दिन में 11 ब्राह्मणों का वर्ण करके एक साथ संपन्न किया जा सकता है। एक ब्राह्मण द्वारा अथवा स्वयं 11 दिनों तक एक एकादशी पाठ नित्य करने पर लघु रुद्र संपन्नता होती है। महारुद्र लघु रुद्र की 11 आवृत्ति अर्थात एक दशमी रुद्री का 21 आवृत्ति पाठ होने पर महारुद्र अनुष्ठान होता है और 11 ब्राह्मणों द्वारा 11 दिनों तक कराया जा सकता है तथा एक दिन में ब्राह्मणों की संख्या बढ़ाकर 121 पाठ होने पर महारुद्र अनुष्ठान संपन्न हो जाता है। अधिरुद्र महारुद्र की 11 आवृत्ति अर्थात एकादशनी रुद्री का 1331 आवृत्ति पाठ होने से अधिरुद्र अनुष्ठान संपन्न होता है। यह अनुष्ठान पाठात्मक अभिषेकात्मक तथा हवनात्मक तीनों प्रकार से किए जा सकते हैं। शास्त्रों में इन अनुष्ठानों की अत्यधिक महिमा का वर्णन है। रुद्राभिषेक के प्रयुक्त होने पर होने वाले प्रशस्त द्रव्य अपने कल्याण के लिए भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए निमित्त निष्काम भाव से यजन करना चाहिए। इसका अनंत फल है। शास्त्रों में विविध कामनाओं की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक के निमित्त अनेक द्रव्यों का निर्देश हुआ है, जिसे यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। जलेन वृष्टमाप्नोति व्याधि शांते कुशोदकैः। इस बीच में थोड़ा एक ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसे कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, ओ प्रेम निभाना क्या जाने, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। भेद समाप्त करें, पूरा जीवन भेद पढ़ के और भेद नहीं मिटा सके तो जो भेद पढ़े वो अभेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने।
ये दुनिया गोरख धंधा है, दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिस दिल में पैदा दर्द, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। मीरा है दीवानी, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाने निहारा। अस्तु जल की धारा भगवान शिव को अति प्रिय है। भगवान शिव को जल प्रिय है और भगवान विष्णु को अलंकार प्रिय है। जलधारा प्रियो, जलधारा प्रियो शिवा, अलंकारा प्रियो विष्णु, जलधारा प्रियो शिवा। तो जल की धारा भगवान शिव को अति प्रिय है। और जलेन वृष्टि मापनोति व्याधि शांति कुशोदक ही, कुशोदक ही जल की धारा भगवान शिव को अति प्रिय है। ज्वर के कोप को शांत करने के लिए जल धारा में अभिषेक करना चाहिए। 1000 मंत्रों सहित घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। प्रमेह रोग में विनाश के लिए अस्तु दग्धा सपस कामाय श्रिया इच्छुर सेनसा मध्वाजेन धनार्थी शान मुख क्षुतीर्थ वारिणा पुत्रार्थी पुत्र मापनोति पयसा चा विशेषणात् वद्या वा काक वंद्या वा मृतवत्यास्त्र यांगना। मृतधारा शिवे कार्यः यावन् मंत्र शास्त्रकम तदा वंश विस्तारो जायते नात्र संशया। प्रमेह रोग शांत्यर्थम परमयान मास्येक्तम केवलम दूधारा जा तदा कार्याविशेषता। शर्करा मिश्रित तत्र यदा बुद्धिर जड़ा भवेत् श्रेष्ठा बुद्धिर भवेत् तस्या कृपया संकरस्य जा। पापच्छाति मधुना निर्व्याति सर्विषा तथा जीवनार्थी तुम पयसा श्रीकामी सुरसेन वे पुत्रादि शंकरास्तु रसेना शिवम तथा महालिंगाभिषेकेण सुप्रीतः शंकरो मुदा कुर्यादुधानम रुद्राणाम निजुर्वेद विनिर्मितम। अर्थात जल की धारा से भगवान, जल की धारा भगवान को अति प्रिय है
और विशेष रूप में केवल दूध की धारा से अभिषेक करना चाहिए प्रमेह रोग के विनाश के लिए। इसमें मनो अभिलाषित कामना की पूर्ति भी होती है। बुद्धि की जड़ता को दूर करने के लिए शक्कर मिले दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शंकर की कृपा से उसकी बुद्धि सेट हो जाती है। और सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रुता का विनाश हो जाता है। और मधु के द्वारा अभिषेक करने पर यष्मा रोग तपेदिक दूर हो जाता है। पापक्षय की इच्छा वाले को मधु, सहज से आरोग्य की इच्छा वाले को घृत से, दीर्घ आयु की इच्छा वाले को गोदूध से, लक्ष्मी की कामना वाले को ईख गन्ने के रस से और पुत्रार्थी को शर्करा चीनी मिश्रित जल से भगवान सदाशिव का अभिषेक करना चाहिए। उपर्युक्त द्रव्यों से महालिंगाभिषेक करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर भक्तों की तत्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। अतः भक्तों को यजुर्वेदीय विहित विधान से रुद्रों का अभिषेक करना चाहिए। सनातन धर्म में सनातनियों को यह रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। भट्ट भास्कराचार्य का रुद्र नमक के भाष्य में अंत में रुद्र मंत्रों का अनेक प्रयोग विनिष्ट है। इस प्रकार की सिद्धि के लिए वहां बताया गया है। रुद्राष्टाध्याय केवल पाठ अथवा जब से समस्त कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। अष्ट रुद्राध्यायस्य जब मात्रेणेव सर्वसिद्धिदा। सूत संहिता का कहना है रुद्र जापी महापातक रूपी पंजर से मुक्त होकर सम्यक ज्ञान प्राप्त करता है और अंत में शुद्ध मुक्ति प्राप्त करता है। रुद्राध्याय के समान जानने योग्य, स्वाध्याय करने योग्य वेदों और स्मृतियों आदि में अन्य कोई मंत्र नहीं है। रुद्र जापी विमुच्येत महापातक पंचराद सम्यक ज्ञानम जन्मते तेन मुच्येत बंधनात् अनेन सदृशम जप्यम नास्ति सत्यम श्रुतो स्मृतो। भगवान रुद्र की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से रुद्र पाठ का अनंत फल है। वायु पुराण के अनुसार यह जीव उसी देह से निश्चित रूप से रुद्र स्वरूप हो जाता है, अर्थात सायुज मुक्ति को प्राप्त होता है। मम भावम समुत्सृज्य यत् रुद्रा जपेत सदा स तेनेव सदेहेन रुद्र संजायते ध्रुवम। इसके साथ आज वाणी को विराम देते हैं। और यह भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 ऐसा सीरियल से हम आपको सरल विधि से संपूर्ण रुद्राष्टाध्याय का संपूर्ण श्रावण मास एक मंत्रों का अर्थ और एक मंत्रों का सरल विधि से आपको बताएंगे, समझाएंगे और आप लोग YouTube के माध्यम से श्रवण करें और इसका लाभ उठाएं, आनंद उठाएं और भगवत भक्ति प्राप्त हुआ आप लोगों को। आप जो भी कथाएं सुने, जो भी मंत्र सुने, जो भी मंत्रों का अर्थ सुने, सुख समृद्धि हो, ऐश्वर्य हो, धन धान्य पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि हो, यही भगवान शिव से प्रार्थना है। सभी मनोकामना उनकी पूर्ण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वागर्था संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव त्र्यंबकेश्वराय शिव मल्लिकार्जुनाय शिव मल्लिकार्जुनाय, हर हर भोले नमः शिव। ओम नंदेश्वराय शिव नंदेश्वराय, हर हर भोले नमः शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव पूजन की विधि अगले पाठ में आपको बतलाएंगे सूक्ष्म रूप से।
शिव पूजन विधि, और उसके बाद एक अध्याय से लेकर के 10 अध्याय तक संपूर्ण रुद्री का अर्थ, संपूर्ण रुद्री का मंत्र सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर ओम नमः शिवाय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।